हौसला दो। अगर ऐसे ही रोती रहोगी तो कैसे चलेगा। पति जी, मेरा भी दिल करता है मैं दूसरे पक्षियों की तरह अपने बच्चों के साथ नदी पर जाऊं। मैं भी अपने बच्चों के साथ दाना लेने जाऊं। मैं उड़ना सिखाऊं अपने बच्चों को, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी साथ साथ उड़ूं अपने बच्चों के। उम्मीद रखो, हौसला रखो। अगर तुम्हारे भाग्य में संतान की खुशी हुई तो ऊपर वाला जरूर पूरी करेगा। दोनों पति पत्नी उड़ते हैं और नदी की तरफ चले जाते हैं। नदी पर गौरी कवि बैठी हुई थी। वह लूसी कबूतरी से कहती है, लूसी, कब तक यूं बिना संतान के अकेली दुख सहती रहोगी? मेरी मानो तो किसी का बच्चा गोद ले लो। किसी का बच्चा? लेकिन कौन कौन देगा मुझे अपना बच्चा? कोई माँ अपना बच्चा किसी को कैसे दे सकती है? कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। कोई किसी को अपना बच्चा क्यों देगा। जब भी जंगल में बारिश तूफान आता है तो बहुत सारे छोटे पक्षी अनाथ हो जाते हैं। किसी का बाप मर जाता है, किसी की माँ, और किसी के तो दोनों ही मर जाते हैं। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं कोई अनाथ बच्चा आपको ला दूंगी। लूसी तो बहुत खुश हो जाती है। सच? क्या गौरी, तुम सच कह रही हो? तो और क्या, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगी? लेकिन ऐसा ना हो कि तुम किसी का बच्चा छीन कर या चुरा कर हमें ला दो। ये ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं कोई अनाथ बच्चा ही ढूंढ कर लाऊंगी। अगर तुम मुझे कोई अनाथ बच्चा ला दो तो मैं अपने सोने के झुमके तुम्हें दे दूँ। ये सुनकर गौरी खुशी से नाचने लगती है। तो समझो, मैं कल तक कोई ना कोई बच्चा जरूर ले आऊंगी। गौरी कव्वी वहां से उड़ती है। उसी जंगल की दूसरी तरफ एक चिड़िया अपने तिनकों के छोटे से घोंसले में अपने अंडे के साथ रहती थी। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। मेरे बच्चे, जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ और अपनी मम्मा के गले लग जाओ। वो चिड़िया हर वक्त अपने अंडे से बातें करती रहती थी। उस माँ चिड़िया को इंतजार था कि कब उसके अंडे से उसका बच्चा बाहर निकल आए। वो आसमान की तरफ देखती रहती है। सितारे रोशन थे, जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था और वो चिड़िया देर तक बातें करती करती आंखें बंद करती और सो जाती। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने अंडे के ऊपर 2 पत्ते रखती है और नदी से पानी पीने चली जाती है। कालू, मैं तो लूसी कबूतरी से सोने के झुमके लेकर ही रहूंगी। कहाँ से लोगी कोई बच्चा? बच्चा दोगी तो फिर ही सोने के झुमके लोगी। कालू जी, क्या जंगल में आसपास किसी का कोई छोटा बच्चा है? नहीं, छोटा बच्चा तो किसी का भी नहीं है। हाँ, लेकिन रानो चिड़िया के घोंसले में एक अंडा है। उस अंडे से बच्चा निकलने ही वाला होगा। मैं देख कर आती हूँ और चिड़िया से कोई बहाना बनाकर पूछती हूँ कि उसके अंडे से बच्चा कब निकलेगा। इसका मतलब अपने सोने के झुमके लेने के लिए चिड़िया के आने वाले बच्चे की बलि चढ़ाओगी। मैं सोने के झुमके लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गौरी कव्वी उड़ती है और चिड़िया के घोंसले से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। रानू चिड़िया तो नदी से पानी पीने गई हुई थी। घोंसला खाली था, इसलिए गौरी कव्वी घोंसले के पास आ जाती है। वह पत्ते हटाकर देखती है तो हैरान रह जाती है। अंडा हिल रहा था, अंडा टूटने वाला था और अंडे से चूं चूं की आवाज आ रही थी। लग रहा है इस अंडे से बच्चा बाहर निकलने ही वाला है। गौरी कव्वी चोंच मारती है और अंडे को तोड़ देती है। नहीं, आप मेरी मम्मा नहीं हो सकती हो। मेरी मम्मा इतनी काली कैसे हो सकती है? कौन हो आप? अरे अरे, छोटी चिड़िया। छोटी चिड़िया नहीं, गुड़िया। मेरी मम्मा तो मुझे अंडे में गुड़िया कहा करती थी। आप कौन हो? ऐसा बोलो, मैं तुम्हारी माँ की काम वाली हूँ। मैं हर रोज घोंसले की सफाई करने आती हूँ। चलो, मैं आपको आपकी मम्मा के पास ले जाती हूँ। मम्मा के पास? हाँ, मैं जाऊंगी। मुझे जल्दी से मेरी मम्मा के पास ले जाएं। मेरे ऊपर बैठ जाओ। गौरी कव्वी गुड़िया को अपने ऊपर बिठाती है और उसे वहां से ले जाती है। लो, ये रही तुम्हारी माँ। हाँ, मुझे विश्वास था मेरी मम्मा आप जैसी चुड़ैल नहीं हो सकती। ये कौन है गौरी? कहाँ से लाई हो इसे? आहिस्ता आहिस्ता बोलो।
फिर गोरी कौवी लूसी के कान में कहती है, इसकी माँ कल रात मर गई थी, ये अनाथ है और मैं इसे यहाँ ले आई हूँ। इसे ये ना बताना कि तुम इसकी असल माँ नहीं हो, वरना ये तेज बच्ची रोने लग जाएगी। ये तो बहुत सुंदर चिड़िया की बच्ची है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। अब आप जाएं, मुझे अपनी मम्मा से बातें करनी है। लूसी अलमारी खोलती है और अलमारी से सोने के झुमके निकालकर गोरी को दे देती है और गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मैं उड़ना कब सीखूंगी? आपके पापा दाना लेने के हुए हैं, वहाँ नहीं भाले होंगे, वो बताएंगे आपको। मम्मा मम्मा, जब पापा आएंगे तो मैं घोंसले में छुपकर पापा को डरा दूंगी। जब रानो चिड़िया नदी से पानी पीकर वापस आती है तो घोंसले में टूटा हुआ अंडा पड़ा था, लेकिन वहाँ बच्चा नहीं था। हाय, मैं मर गई, मेरा बच्चा अंडे से निकलकर कहाँ चला गया? फिर मम्मा चिड़िया का ध्यान ऊपर आसमान की तरफ जाता है। आसमान में एक चील मुंडला रही थी। इस जालिम ने मेरा बच्चा खा लिया है। मेरे बच्चे को एक नजर मुझे देखने भी ना दिया, वो बहुत जालिम है। मैंने अपने दिल में अपने बच्चे के लिए क्या क्या सोच रखा था। माँ चिड़िया यही समझती है कि उसका बच्चा चील ने खा लिया है और वो पूरी तरह नाउम्मीद हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कबूतर और कबूतरी ने गुड़िया को उड़ना भी सिखा दिया था। गुड़िया अब अच्छी तरह उड़ने लगी थी। भतीजी, मुझे बहुत खुशी है, मेरी बेटी अब उड़ने लगी है। इसी खुशी में हम पूरे जंगल में मिठाई बांटेंगे। मैं अपनी बेटी के साथ पूरा जंगल घूमा करूँगा। पापा, मम्मा, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे प्यार करने वाले मम्मा पापा मिले। आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। दोपहर के बाद लूसी और गुड़िया हरियाली तोती के घर मिठाई देने जाती हैं। हरियाली बहन, ये मिठाई मेरी बेटी के उड़ने की खुशी में है। मेरी बेटी ने उड़ना सीख लिया है। आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, खुश रहो बेटी। फिर लूसी कबूतरी गुड़िया को साथ लेकर गोरी कौवी के घर जाती है। कालू जी, जिस तरह मैंने चिड़िया की बेटी लूसी को देकर ये सोने के झुमके लिए, ऐसे ही किसी दिन हरियाली का आने वाला बच्चा किसी और को देकर अपने लिए सोने की चूड़ियां लूंगी। ये काम तो बहुत आसान है। किसी का बच्चा चोरी उठाओ और किसी को देकर माल कमाओ। लूसी बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके हाथों से मिठाई की प्लेट गिर जाती है, वो रोने लग जाती है। इतना बड़ा धोखा! इस कौवी ने मुझे चिड़िया की बेटी उठा कर ला दी और मुझसे कहा कि ये अनाथ है। तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? ऐसे पूछते हुए गुड़िया की आंखों में आंसू थे। चले, मेरे साथ चले मेरी बेटी, मैं आपको आपकी माँ के पास लेकर जाती हूँ। फिर लूसी गुड़िया को लेकर रानो चिड़िया के पास पहुँच जाती है। रानो चिड़िया उदास मन के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। चिड़िया, तुम्हारी उदासियाँ खत्म हुई, ले, मैं आपकी बेटी को लेकर आई हूँ। रानो चिड़िया अचानक ये सुनकर उठकर बैठ जाती है। क्या? आपने क्या कहा? ये आपकी बेटी है, मेरे पास कोई संतान नहीं थी और गोरी कौवी ने मुझसे कोई अनाथ बच्चा लाने का वादा किया और वो तुम्हारी बेटी उठाकर मुझे दे आई थी। रानो चिड़िया गुड़िया को अपने सीने से लगा लेती है। मेरी बेटी मुझे मिल गई, इतनी बड़ी खुशी! मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे मेरी बेटी दोबारा मिलेगी। गुड़िया की आंखों में अभी तक आंसू थे और वो लूसी की तरफ देखे जा रही थी। वो चुप थी और मूर्ति बनी हुई थी। मेरी बेटी, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी, लेकिन यही आपकी मम्मा है। ऐसे कहते हुए लूसी वहां से चली जाती है और गुड़िया उसे दूर तक जाते हुए देखती रहती है। पीपल के उस पेड़ पर चिड़िया लंबे समय से रह रही थी। अंडों से बच्चों के निकलने से पहले ही उसका पति मर गया था। अब अपने बच्चों का सारा पालन पोषण अकेली मम्मा चिड़िया पर ही था। बच्चों, आज क्या खाओगे आप? मैं चावल का दाना। और मैं दाल और फल भी। मैं अभी थोड़ी देर में आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। मेरे जाने के बाद पता है ना क्या करना है?
घोंसले के नीचे पत्तों में छुप जाना है और जब तक आप ना आए पत्तों में ही छुपे रहना है, क्योंकि हमें अभी उड़ना नहीं आता। शाबाश मेरे अच्छे बच्चों। फिर मम्मा चिड़िया भोजन लेने अपने घोंसले से निकलती है। मम्मा चिड़िया इधर जाती है, मम्मा चिड़िया उधर जाती है, मैदान से दाना ढूंढती है, घने जंगल से फल। हो गया, आज का काम हो गया। अब मैं अपने बच्चों के पास बाकी का दिन गुजार सकूंगी। पीछे खड़े कौवा और कौवी चिड़िया को रोक लेते हैं। चिड़िया, ये फल मैंने कल देखा था। तोड़ा इसलिए नहीं कि कल ये कच्चा था और आज पक गया है, इसलिए ये हमें दे दो। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, वो उड़ भी नहीं सकते। ये फल मैं उनके लिए लेकर जा रही हूँ। मेरा बेटा भी छोटा है, सीधे से ये फल मुझे दे दो। फिर चिड़िया वो फल गोरी कौवी को दे देती है। ये दाना तुम ले जाओ, हम इतने भी जालिम नहीं हैं। हो। चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मेरा फल कहाँ है? नहीं बेटा, मैं आपके लिए फल ना ला सकी। आप भी गुड़िया बहन के साथ दाना ही खा लें। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को भोजन लाकर देती। एक दिन मौसम बहुत खराब था, मगर मम्मा चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना तो हर मौसम में लाना होता है। हवा तेज है बच्चों, आप एक दूसरे के पास ही रहना और घोंसले से बाहर ना निकलना। बाय मम्मा, जल्दी आना। मम्मा चिड़िया उड़ती है। तेज हवा में उड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आज हवा कुछ ज्यादा ही तेज थी। तेज हवा मम्मा चिड़िया को एक दिशा में धकेलती है और मम्मा चिड़िया सीधी जाकर एक चट्टान से टकराकर गिर जाती है। वो मर जाती है। थोड़ी देर बाद हवा थम जाती है। कबूतर मम्मा चिड़िया को मरा हुआ देखकर जल्दी से जंगल जाता है। बच्चों, आप घोंसले में ही है ना? ये आवाज मम्मा की तो नहीं है। कौन है आप? मैं आपकी मम्मा का दोस्त हूँ। बच्चों, आपकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएंगी, क्योंकि वो मर गई हैं। पापा की तरह? हाँ, आपकी मम्मा भी आपके पापा के पास चली गई हैं। ये सुनकर छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं। हाँ कबूतर यार, अब उन बच्चों का हम मिस